नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ प्रीति। आज की बड़ी राजनीतिक खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां साय सरकार में बड़े फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं। भाजपा संगठन ने मुख्यमंत्री साय सरकार के मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा शुरू कर दी है और माना जा रहा है कि इस समीक्षा रिपोर्ट के बाद मंत्रिमंडल में बदलाव की तस्वीर साफ हो सकती है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक अगले 3 महीनों तक किसी बड़े फेरबदल की संभावना नहीं है, लेकिन सरकार और संगठन दोनों स्तरों पर गतिविधियां तेज हो गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिव्यू की। जानकारी के मुताबिक भाजपा संगठन ने साय सरकार के मंत्रियों के कामकाज का मूल्यांकन शुरू कर दिया है। इस समीक्षा में विभागीय उपलब्धियों, जनहित योजनाओं के क्रियान्वयन, बजट खर्च और जनता से जुड़े मामलों के निराकरण को आधार बनाया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि जिन विभागों का प्रदर्शन अपेक्षाओं के मुताबिक नहीं पाया जाएगा, उन विभागों में जिम्मेदारियों में बदलाव किया जा सकता है। यानी आने वाले समय में कुछ मंत्रियों के विभाग बदलने या मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं उन चर्चाओं की जो पिछले कई महीनों से राजनीतिक गलियारों में चल रही है। साय सरकार के 4 मंत्रियों को हटाए जाने की अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं। हालांकि भाजपा संगठन की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन के बाद ही कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। अब नजर डालते हैं भाजपा संगठन में होने वाले बदलाव पर। भाजपा के नए प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति इसी महीने होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र, हरियाणा या राजस्थान से किसी वरिष्ठ नेता को छत्तीसगढ़ का नया प्रभारी बनाया जा सकता है। गौरतलब है कि नितिन नवीन के राष्ट्रीय स्तर पर नई जिम्मेदारी मिलने के बाद से ही नए प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी नितिन नवीन ही संभाल रहे। माना जा रहा है कि नए प्रभारी की नियुक्ति के बाद संगठनात्मक गतिविधियों में और तेजी आएगी। अब बात करते हैं उस चर्चा की जो इन दिनों सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में 2 डिप्टी सीएम वाले फॉर्मूले को लेकर भी मंथन चल रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भाजपा भविष्य में इस व्यवस्था पर पुनर्विचार कर सकती है। दरअसल हाल ही में कुछ राज्यों में भाजपा ने सरकार गठन के दौरान डिप्टी सीएम का पद नहीं दिया, जिसके बाद यह अटकलें तेज हो गई कि पार्टी राज्यों में सत्ता संरचना को अधिक सरल और प्रभावी बनाने पर विचार कर रही है। विश्लेषकों का मानना है कि 2 डिप्टी सीएम होने से प्रशासनिक और राजनीतिक शक्ति का बंटवारा होता है। ऐसे में पार्टी भविष्य में सिंगल पावर सेंटर की रणनीति पर आगे बढ़ सकती है। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन पार्टी के भीतर इस विषय पर गंभीर चर्चा होने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ भाजपा और साय सरकार दोनों के लिए आने वाले कुछ महीने बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। एक तरफ मंत्रियों के प्रदर्शन की समीक्षा चल रही है, दूसरी तरफ नए प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति की तैयारी है और इन दोनों प्रक्रियाओं के बाद सरकार और संगठन में बड़े बदलावों की तस्वीर सामने आ सकती है। फिलहाल सभी की नजर भाजपा नेतृत्व के अगले फैसलों पर टिकी हुई, जो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं।